अस्सलाम वालेकुम। जी बीबी, डॉक्टर नईम हूँ मैं। किस तकलीफ़ से आए हैं आप? भाई मेरे गोड्या में दर्द होती है। अच्छा, ये घुटनों की दर्द के लिए आपको इन्होंने क्या तजवीज़ किया है? ये ड्रिप लगवाएं तो फिर ठीक होंगे। अच्छा, ये कब से आपके घुटनों में दर्द है? आज 3-4 दिन हो गए ने। उससे पहले कभी? पहले हुंदी सी मैनू ਜ਼ੁਕਾਮ है भाई काला। अच्छा, मैं टीके लवाए ने ते हुण मैं जो मर्जी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अल्ट्रासाउंड पे को पेट में पानी तो नहीं आया था? नहीं, सही है। अच्छा, तो ये ड्रिप किस डॉक्टर ने चेक करके आपको लगाई? ए भाई नहीं लाई है। ये जो डॉक्टर बदर हैं जो, हाँ इनसे आपको आराम आ जाता है? हाँ जी। पहले भी जब आप आती हैं तो इन्हीं कोई चेक करवाती हैं? साड़ी सारी फैमिली इन्हां कोल आंदी है। तो इनके हाथ में शिफा है? हाँ जी। तो जब भी आप आती हैं तो सुबह हो या शाम हो तो ये डॉक्टर साहब मिल जाते हैं? हाँ जी। इजीली मिल जाते हैं? कोई या किसी और डॉक्टर को यहाँ पे फिर कोई और डॉक्टर होते हैं या यही बैठे होते हैं? ये ही होंदे ने। यही होते हैं। तो ये अभी इन्होंने आपको ड्रिप बताई है, इंजेक्शन वगैरह भी लगा लेते हैं? सारा कुछ कर लेंगे। सारा कुछ कर लेते हैं। वो डॉक्टर, ये जो अताई डॉक्टर है जिसकी तालीमी काबिलियत FA है, जो एक डॉक्टर भी नहीं है, वो इन खातून को इनको तो नहीं पता कि वो डॉक्टर है या नहीं है जी। वो डॉक्टर बन के बैठता है और जब भी आते हैं तो वही डॉक्टर मिलता है। ड्रिप भी उसी ने ही लगाई है और वो शख्स ये कहता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डॉक्टर आते रहते हैं। हालांकि ये चूँकि उनकी पुरानी पेशेंट है, वो ये बता रही हैं कि यहाँ पे तो और कोई डॉक्टर है ही नहीं, वही डॉक्टर है। होता यही ऐसे ही है कि जब हम चेक करने के लिए आते हैं तो फिर इन्होंने ये मंथली बेसिस पे डॉक्टर अपने रखे होते हैं जिनके बोर्ड लगाए होते हैं, फिर उनको कॉल कर लेते हैं। अब ये है कि जिन डॉक्टर साहबान के नाम लिखे हुए हैं उनकी हम PMDC लेके हम PMDC को भी लिखेंगे कि ये डॉक्टर्स जो इस तरह से अपनी कमाई कर रहे हैं या इन लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनकी भी हम PMDC रूल्स के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ड्रिप है ये किस चीज़ की ड्रिप है? ये तो हम एक रिंगर लैक्टेट लगाया हुआ है, ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए, अदरवाइज इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो इसके घुटनों को कोई इसमें बड़े है कि कोई इंजेक्शन डाल देंगे पेन किलर। अदरवाइज़ ये 600-700 हज़ार रुपये इस ड्रिप का ले लेंगे, ठीक है, मरीज़ आया उससे पैसे बटोरो। उसे ये होगा कि चूंकि मुझे ड्रिप लगी है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ और इस वजह से मेरे तो अच्छे खासे पैसे अब बनने चाहिए, डॉक्टर जो भी बताएगा ये उस पर यकीन कर लेंगे। वो तो ये ना कि इसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन डाल देंगे, पेन किलर डाल देंगे, मरीज़ को फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? जब वो मरीज़ कह रहा है कि मुझे ये अरकान है, मैं टीके लगवा रहा हूँ, हो सकता है ये सिरोटक मरीज़ हो, इसके पेट में भी पानी हो, ठीक है, इसके लिए ये नुकसानदेह हो, तो ये कोई तो ये चीज़ें नहीं सोचता। डॉक्टर पहले सारी चीज़ें हिस्ट्री लेगा कि इसको ज़रूरत है, ये इसको लगानी भी है कि नहीं लगानी। हो सकता है वो कोई डॉक्टर इसका इलाज कर रहा जो इसको पहले ही डायूरेटिक दे रहा हो, पानी निकालने के लिए कोई दवाई दे रहा हो, तो कोई तो ये चीज़ें नहीं सोचता। उसने तो आना कि अपने पैसे बनाने हैं, बस ठीक है जी ड्रिप लगाओ। नाज़रीन, ये एक और कमरा है, यानी ये कोई छोटा क्लिनिक नहीं है, यहाँ पे बाकायदा वार्ड भी मौजूद है और ये सारे वो टूल्स जो एक ऑपरेशन के लिए चाहिए वो भी मौजूद हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन का हमें कहीं पे भी कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया। नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें कि आपके लिए एक और खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी क्या है कि बदर क्लिनिक एंड गायनी केयर सेंटर में एक और शोबे का इजाफा हो गया कि यहाँ पे दिल के तमाम किस्म के अमराज जो हैं उनका भी इलाज किया जाता है। यानी वो लोग जो इस इलाके के रहने वाले हैं उन्हें इस बात पे कायल किया जा सके, उन्हें कन्विंस किया जाए कि यहाँ पे जो दिल के जो अमराज है ना उनका भी इलाज किया जाता है। एक यहाँ पे क्वैक जो है वो यहाँ पे ड्रिपें भी लगा रहा है, लोगों को आप इलाज भी किया जा रहा है। फिजिकली क्या वहाँ पे मौजूद होते हैं या नहीं होते? सर फिजिकली होते हैं। आए हैं तो हमें यहाँ पे कोई फिजिकली आया। सर उनका टाइम देखिए आप, उनका टाइम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सर शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और डेली होते हैं। ठीक है, और आपके मरीज तो आप देख रहे हो,
मरीज ने बताया कि मरीज यहाँ पे तो आप कोई लेटा डॉक्टर हुआ नहीं देख है। रहे हो, इस इनका तो सर जब वो आएंगे जनरल तो फिर प्रैक्टिस की देखिए। बात अलग है, जनरल प्रैक्टिस का आपने पूरी डिटेल में उनसे इंटरव्यू लिया है, लेकिन अगर आप इनके ऊपर तबसरा करेंगे तो ये बात ऊपर- बिल्कुल सही है कि ये ऊपर डॉक्टर देखो। यहाँ पे होते हैं। क्लिनिक में लेबोरेटरी तो जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ काम करने वाला क्वालिफाइड स्टाफ कहाँ है? जब स्टाफ ही मौजूद नहीं तो मरीजों के लैब टेस्ट कौन करता है? लगता है कि क्लिनिक का कोई भी आम स्टाफ मेंबर लैब में आकर मरीजों का लैब टेस्ट कर लेता है और अपने महदूद इल्म के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर मरीज को दे देता है, और बेचारे मरीज इन्हीं गलत रिपोर्ट्स के मुताबिक दवाएं इस्तेमाल कर लेते हैं और जिंदगी की उम्मीद में मौत के गिले शिकवे लगा लेते हैं। यहाँ पे ये बैठ के अपना एक बाकायदा लेबोरेटरी का इनका सेटअप है, हाँ जी और यहाँ पे मौजूद भी हैं अटेंडेंट। बिल्कुल। और जब उनसे, चूंकि उन्हें पता चल गया कि अब ये टेक्निकल लोग हैं, ये हमारे से इस तरह का सवाल करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ही इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो जस्ट रिसेप्शनिस्ट हैं, हाँ जी ताकि वो जो टेक्निकली जो है पकड़ी ना जाए। सही है। क्या यहाँ पे लेबॉर्ट्री जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पे किस किस्म का स्टाफ होना चाहिए? इसमें यह है कि लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन होना चाहिए, जो क्वालिफाइड टेक्नीशियन होता है, उसने कोर्स किया होता है लेबॉर्ट्री का, वो होना चाहिए। वो यहाँ पे मौजूद होना हाँ चाहिए। जी। ये इसमें कोई टेस्ट भी इन्होंने किए हुए हैं, जो कि एंटी सीरम निकाल के इन्होंने सीरम रखा हुआ है। जी, तो ये कौन करता होगा डॉक्टर साहब? ये यही लोग करते हैं जो मौजूद हैं। यही लोग करते हैं। यही। हाँ बता जी। रही है कि मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे करती, रिसेप्शन पे होती हूँ, आप आए हैं तो मैं ऊपर आ गई। That's आपका all। लेबॉर्ट्री के साथ आपका कोई नहीं, ताल्लुक लेबॉर्ट्री के साथ मेरा बिल्कुल भी कोई कनेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ आपको पे कौन क्लियर, होता है? आई डोंट नो, मैं तो मॉर्निंग में होती हूँ रिसेप्शन पे। मॉर्निंग में बाकी यहाँ कोई नहीं बंदा होता? यहाँ पे नहीं, मैं कभी ऊपर आई नहीं, ना मुझे ऊपर का पता। नहीं, लेकिन आप रिसेप्शन पे होती हैं, आपके सामने को गुजर के आता होगा ना, आपको स्टाफ का तो पता होगा ना, तो यहाँ पे कौन होता है फिर? पता नहीं।